इसके साथ में बात करें तो कुछ कांग्रेस के नेता हैं और कुछ विपक्ष के नेता हैं जस्सी पेटवार को टारगेट करते हुए कहते हैं कि भाई ये दल बदलू है। आप इसे आए इंडियन नेशनल दल के अंदर थे, अब कांग्रेस में है और शायद भविष्य में टिकट मिली तो अच्छी बात है, लड़ेंगे, और ना मिली तो दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर सके हैं, दूसरी पार्टी टिकट ले आके चुनाव लड़ सके हैं। इस नारनूंद में तो पिछले 2-3 महीने में कुछ 2-4-5 नेताओं ने ऐसा काम कर रखा है कि भाई सारी हिंदुस्तान के पागल और मूर्ख इस नारनूंद में ही भरे पड़े हैं। क्या जननायक पार्टी के नेता हैं दादा गौतम कहते हैं, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले बयान आया था कि जाटन भाई मुख्यमंत्री चाहिए है, जाटन और कुछ नहीं चाहिए, यानी कि काम हो ना हो लेकिन जाटा का मुख्यमंत्री हो तो चुपचाप बैठ जाएंगे। बात करें जी जो नारनूंद विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी लगातार तैयारी कर रहे थे, लेकिन समय ऐसा आया, लोग उम्मीद लगा रहे हैं, फील्ड खाली कर दिया। कहीं ना कहीं जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। क्या कुछ लगा है, क्या भय ऐसा हो गया कि नारनूंद विधानसभा नकार सका है? एक दो और नए कांग्रेस में आए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई गांधी परिवार के तो मैं बहुत ज़्यादा टच में हूँ, हुड्डा साहब पे सहमत नहीं होंगे, शैलजा पे सहमत नहीं होंगे, मुझे ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, मैं फैमिली डॉक्टर हूँ। तो एक दो और हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें तो फलाने के कहने से, दकड़े के कहने से उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बना देंगे। राहुल गांधी जी से मिल के आए हैं, उन्होंने कहा है कि भाई आपके बगैर तो यहाँ कांग्रेस हरियाणा में आ ही नहीं सकती, आपको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये इस हल्के में तो भाई वो खैड़बाजा है मुख्यमंत्रियाँ की। मैं तो लोगों को कहूँगा कि भाई मुख्यमंत्रियाँ तो एक बार पेंडा छुटवा लो। नमस्कार, मैं आपका सतीश सतेंद्र सिसाई फिलहाल पेटवाड़ गांव के अंदर मौजूद, और पेटवाड़ गांव में जब जिक्र आज है तो भाई एक ही नाम आवा है, जस्सी पेटवाड़, जो लगातार कई साल तक कहेंगे विधानसभा क्षेत्र नारनूंद के अंदर एक्टिव कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और नेता भी हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुए हैं, नेतृत्व भी करे हैं और लगातार जनता में पहुँचने भी लग रहे हैं। उनसे बातचीत करांगे क्योंकि जनता जननायक पार्टी के नेता हैं दादा गौतम कहते हैं, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले बयान आया था कि जाटन भाई मुख्यमंत्री चाहिए है, जाटन और कुछ नहीं चाहिए, यानी कि काम हो ना हो लेकिन जाटा का मुख्यमंत्री हो तो चुपचाप बैठ जाएंगे। बातचीत आपकी करा देंगे। नमस्कार भाई साहब। राम राम जी। बात की जाओ तो आपने पूरी बात सुन ली होगी। एक बयान ने पूरे नारनूंद हल्का में हलचल मचा दी थी, क्योंकि सबसे पहले बात कर लिया तो नारनूंद हल्का जाटा गढ़ है और जाटा के वोटा तय खुद गौतम जी स्वीकार करें कि जाटा ने वोट दिए जब मैं विधायक बने हूँ। क्या कुछ कहोगे? नहीं, वो तो एक जाति से कोई विधायक नहीं बनता, कोई नेता नहीं बनता। सर्व समाज के वोट चाहिए, 36 बिरादरी के वोट चाहिए, 36 बिरादरी की सपोर्ट चाहिए, तब जाके कोई ना कोई नेता और कोई ना कोई विधायक बनता है। हाँ, किसी इलाके में एक जाति का वर्चस्व ज़्यादा होता है, वोट ज़्यादा होते हैं, जैसे नारनूंद में 1 लाख से ज़्यादा वोट जाटों के हैं। आप किसी दूसरे हल्के में चले जाओगे तो वहाँ किसी दूसरी जाति के वोट अधिक हो जाएंगे। तो ये तो एक ऐसा हमारा एक पूरे देश में ऐसे बसे में कहीं मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, कहीं हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, कहीं जाटों की संख्या ज़्यादा है, तो कहीं सिखों की संख्या ज़्यादा है। तो ये किसी कोई भी एक जाति से या किसी एक समाज से कोई ना नेता बनता ना कोई विधायक बनता। और रही बात, मैंने तो सुना भी नहीं, आप बता रहे हैं, जो वीडियो जो आपने मुझे दिखाई है उसमें जो दादा गौतम जी ने बात कही है कि भाई जाट चाहे काम हो चाहे ना हो, ये बिल्कुल गलत है। मैं दिल से दादा गौतम जी का सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, क्योंकि जितना उनका संघर्ष है उतनी तो मेरी उम्र भी नहीं है। 50 साल से ज़्यादा का उनका संघर्ष हो गया, मेरी तो उम्र 32 साल हुई है। लेकिन जो दादा गौतम जी ने बात कही है, हर बिरादरी अपने नेता को ऊपर देखना चाहती है, लेकिन ये कोई नहीं देखना चाहता। कोई गलत काम कर रहा है तो उसको सभी बिरादरियां उसको गलत कहने का काम करती हैं। आज अगर मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री हैं तो आज उनकी नीतियां जो जनता के साथ नहीं हैं, जनता के बिल्कुल खिलाफ हैं। आज क्या पंजाबियों के बुज़ुर्गों की बुढ़ापा पेंशन नहीं कटी, 8 लाख बुढ़ापा पेंशन कट गई, तो उसमें पंजाबियों के भी बुजुर्ग हैं और उसमें जाटों के भी हैं, उसमें वाल्मीकों पे के भी हैं, उसमें ब्राह्मणों के भी हैं। तो सभी क्या पंजाबी विरोध नहीं करते गलत चीज़ का? वो भी करते हैं। जब इससे पहले तो बहुत सारे जाट मुख्यमंत्री रहे हैं, जब उन्होंने गलत किया है तो विरोध किया है। ओम प्रकाश चौटाला जी का विरोध जाटों ने किया है,
चाहे आप कंडेला कांड की बात ले लीजिए, चाहे आज आप महम की बात ले लीजिए, या उससे पहले जो भी कोई मुख्यमंत्री रहा है जाटों का, तो जब उन्होंने कोई गलत नीतियां अपनाई हैं तो जाटों ने सबसे पहले विरोध किया है। और ये बिल्कुल गलत है कि भाई जाट केवल मुख्यमंत्री नहीं, जाट, चमार, वाल्मीकि, ब्राह्मण, ये चीज़ें नेता पैदा करते हैं। समाज की आम जनता कभी इन चीज़ों में नहीं बांटती। समाज के सभी बुजुर्ग इकट्ठे बैठ के ताश खेलते हैं या अपना टाइम स्पेंड करते हैं। समाज के जो नौजवान हैं जब कहीं जॉब के ऊपर जाते हैं तो वहाँ 36 बिरादरी के लोग या नौजवान होते हैं, वो रोज़गार करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ कोई इस टाइप के जिक्र नहीं होते। ये केवल नेता लोग हमें जातियों में बांटने का काम करते हैं, चाहे वो मैं हूँ, दूसरे कोई भी नेता हूँ, जो जातियों में लोगों को बांटने का काम करता है वो नेता अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। रही बात चाहे जाट की बात कर लो, चाहे आप ब्राह्मण की बात कर लो, चाहे पंजाबी की बात कर लो, सब चाहते हैं कि भाई उनका आदमी प्रतिनिधित्व करे। और कोई मेरे लिए गर्व की बात है अगर कोई जाट इस देश का प्रधानमंत्री बन रहा है, मुख्यमंत्री बन रहा है या खेलों में मेडल लेके आ रहा है, तो उसी तरीके से कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री है तो ये ब्राह्मणों के लिए भी गर्व की बात है। कोई ब्राह्मण अच्छा काम करता है, मेडल लेके आता है, कोई चमार मेडल लेके आता है, कोई वाल्मीकि मेडल लेके आता है, कोई किसी भी कास्ट का कोई व्यक्ति जब किसी भी क्षेत्र में, खेल की बात कर लो, आप राजनीति की बात कर लो, किसी सामाजिक क्षेत्र की बात कर लो, या कहीं ऊंचे पद पे IPS IAS बनने की बात कर लो, किसी भी जाति का जब कोई व्यक्ति बैठा है तो उस समाज के लिए बड़े गर्व की बात है वो जब तक अच्छे काम कर रहा है। और जब तक कोई गलत काम कर रहा है तो उसी का समाज सबसे पहले उसका बहिष्कार करने का काम करता है कि आपने हमारे समाज का के ऊपर कलंक लगाया, आपने ये गलत काम किया है। तो मैं दादा गौतम जी की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जो उन्होंने बयान दिया है कि भाई उनको केवल मुख्यमंत्री की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। दादा गौतम जी को 45,000 से ज़्यादा जाटों ने वोट दिया है, तो उन्होंने तो उनमें एक ब्राह्मण नहीं देखा, उन्होंने तो उनमें ये देखा कि भाई ये राम कुमार गौतम जी हैं और विधायक बनने के लायक हैं और कैप्टन अभिमन्यु को यही हरा सकते हैं, तो उन्होंने वोट दे दिया। जाट तो मैं भी था, मैं भी चुनाव लड़ रहा था, मुझे तो 45,000 वोटों ने जाटों ने वोट नहीं दिया। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के मुँह से ये बातें शोभा नहीं देती। बात करना जी जो नारनौंद विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी लगातार तैयारी कर रहे थे, लेकिन समय ऐसा आया, लोग उम्मीद लगा रहे हैं, फील्ड खाली कर दिया। कहीं ना कहीं जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। क्या कुछ लगा है, क्या भय ऐसा हो गया कि नारनौंद विधानसभा नकार सका है? भय तो कैप्टन साहब के मन में कभी से है कि भाई आपको लोग वोट नहीं देंगे, आप हार की उस पर बैठे हो। लेकिन जो आप और जो लोग बात कर रहे हैं कि ये लोकसभा की तरफ भागेंगे, ये भागे तो सदा हैं, भागना इनका काम रहा है, चाहे रोहतक से भागे हों। 2014 में लोकसभा की टिकट मांगी, नहीं मिली। 2019 में लोकसभा की टिकट के लिए पूरे प्रयास किए, चाहे सोनीपत से दे दो मेरे को, चाहे हिसार से दे दो, तब भी नहीं मिली। और मैं आपको एक और गारंटी दे रहा हूँ, मैं बीजेपी का तो मैं नहीं हूँ, हालांकि मैं बीजेपी का कोई ठेकेदार नहीं हूँ कि मैं बीजेपी की गारंटी लूँ, लेकिन ये मुझे पता है कि कैप्टन अभिमन्यु को कोई लोकसभा की टिकट नहीं देगा। उनको आखिर में यहाँ नारनौंद विधानसभा से चुनाव लड़ना पड़ेगा और एक बार फिर से बहुत बड़ी हार के लिए उनको तैयारी करनी है अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे मनोहर लाल खट्टर की बात कर लो, चाहे दूसरे नेताओं की बात कर लो, बीजेपी में कोई नेता ऐसा नहीं है जिसकी कैप्टन साहब के साथ ठीक ठाक रसाई हो। क्योंकि व्यक्ति जब तक दूसरे का मान सम्मान करता है तब तक दूसरे उसका मान सम्मान करते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि कैप्टन साहब की कहीं लोकसभा में कोई किसी सीट के ऊपर उनकी दावेदारी है। उनको विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। बात करें, पीछे एक रैली हुई थी, पिछला विधानसभा चुनाव जब चल रहा था, कैप्टन जी बतौर उम्मीदवार थे, मुख्यमंत्री आते हैं नारनौंद के अंदर और कहते हैं भाई ताला तो चाबी तक ही खुलेगा। कहीं ना कहीं हार का मुंह देखना पड़ा था। वो मनोहर लाल खट्टर क्या कहते हैं, जब जनता किसी चीज़ का मन बना लेती है ना, तो नेता कितने बड़े बड़े वायदे कर लो। मोदी जी 15 लाख रुपए के सपने दिखा करके 5 किलो अनाज के ऊपर बात ले आए। ठीक है, 15 लाख के हसीन सपने दिखाए, हर किसी के खाते में आएंगे। और आज 5 किलो अनाज की बात करते हैं कि मैंने 5 किलो अनाज फलाने इतने करोड़ लोगों को मुफ्त में दे दिया। जब मनोहर लाल खट्टर जी नारनौंद में आए थे तो मुद्दा
मनोहर लाल खट्टर जी क्या कहते हैं वो मुद्दा नहीं था। मुद्दा ये था कि कैप्टन अभिमन्यु को कौन हराएगा। कैप्टन अभिमन्यु जी को जो नेता हराएगा उसी को जनता के वोट देने थे। तो जनता ने मन बना रखा था कि हमने कैप्टन अभिमन्यु को चुनाव में हराना है, चाहे हमें उसके लिए कितने ही बड़े प्रयास करने क्यों ना पड़ जाएं। रही बात, ये तो खुद मुख्यमंत्री के दावेदार बताते हैं। और हैरानी तो इस हल्के की ऐसी है, यहाँ तो सब के सब मुख्यमंत्री हैं। कैप्टन साहब कहते हैं कि मुझे एमएलए बनाओ, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। हालांकि जब उनको एमएलए बनाया, मुख्यमंत्री के नाम पे वोट मांगे, लेकिन बने वो वित्त मंत्री केवल। फिर 2019 में कहा कि अब की बार मंत्री बना हूँ, इस बार मुख्यमंत्री बनूंगा। लोगों को लॉलीपॉप देने आए थे, फिर हरा दिया। अब 2024 में वो फिर कहेंगे कि मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन लोगों को समझ आ गई है कि कैप्टन साहब की कितनी पहुंच बीजेपी में है या कहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि दूसरी बात, एक दो और नए नए कांग्रेस में आए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई गांधी परिवार के तो मैं बहुत ज़्यादा टच में हूँ, हुड्डा साहब पे सहमत नहीं होंगे, शैलजा पे सहमत नहीं होंगे, मुझे ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, मैं फैमिली डॉक्टर हूँ। तो एक दो और हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें तो फलाने के कहने से, दकड़े के कहने से उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बना देंगे। राहुल गांधी जी से मिल के आए हैं, उन्होंने कहा है कि भाई आपके बगैर तो यहाँ कांग्रेस हरियाणा में आ ही नहीं सकती, आपको हम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये इस हल्के में तो भाई वो खैड़बाजा है मुख्यमंत्रियाँ की। मैं तो लोगों को कहूँगा कि भाई मुख्यमंत्रियाँ तो एक बार पेंडा छुटवा लो, ताकि इस कोई ये बात कर ले कि भाई मैं आप लोगों के आशीर्वाद से विधायक बनना चाहता हूँ। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उनकी जब प्रदेश के मुखिया बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके नेतृत्व में यहाँ के मेरे नौजवान भाइयों के लिए मैं रोज़गार लाना चाहता हूँ। यहाँ के जो विकास में ये जो हल्का पिछड़ा हुआ है, हर सड़क टूटी हुई है, हर गांव की गली में कीचड़ और पानी से भरी हुई है, इस दलदल से पीछा छुड़वाना चाहता हूँ और यहाँ विकास हो, मेरे भाइयों को रोज़गार मिले, यही मेरी पहली प्राथमिकता है। जैसे जी कुछ दिन पहले की हम बात करा तो नारनौंद के अंदर एक खाप पंचायत का आयोजन हुआ है, अध्यक्षता लेके विरोधाभास भी हुआ है। और उसी के साथ में एक मुद्दा जो हरियाणा में काफ़ी पुराना टाइम से चलना आने लग रहा था, समगोत्र समविवाह। क्या कुछ कहोगे उस मुद्दा लेके, उस खाप पंचायत ने लेके? नहीं, मैं खाप पंचायत के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, उसके बारे में तो मैं नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन मैं इस मुद्दे के ऊपर ज़रूर अपनी बात रख सकता हूँ। आपने पूछा है सवाल मुझसे, आप भी सिसाई गांव से हैं, नारनौंद हल्के में पड़ता है, मैं भी पेटवाड़ गांव से हूँ, नारनौंद हल्के में पड़ता है। सिसाई गांव में कभी ऐसा हुआ है जिसमें गांव की गायों में कोई व्यक्ति गया कि आपके लड़के की शादी मेरी लड़की से कर दो? कभी हुआ ऐसा? कभी हमारे गांव में, मैं भी 32 साल का हो गया, मैंने भी कभी ये नहीं सुना कि कोई आदमी घर जाके रिश्ता करने जाता है। कभी मैंने ये भी नहीं सुना कि एक ही गोत्र में कोई व्यक्ति रिश्ता लेके जाता हो। तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है, पहली बात। सम बैड एलिमेंट्स गांव में या किसी गोत्र में या किसी समाज में, वो हमारे बूढ़े कहा करें भाई माड़ा जैम भी जा माड़ा ऐ भी जा। कुछ गलत धारणा या कई बार बुद्धि हर ली जाती है और वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं अपने गांव में। कोई लड़का लड़की साथ निकल जाते हैं गांव छोड़ के, वो चाहे समगोत्र के लगाओ चाहे गांव के लगाओ। वो सदियों पुराने, जब बहुत मजबूत खाप पंचायतें हमारी थी, जब हमारा सभ्यता बहुत मजबूत थी, उस टाइम भी कुछ लोग ऐसे जाते हैं। 100 के 100 तो बढ़िया, सब जगह नहीं होते, और आज भी हो जाते हैं। कई सालों में एक दो ऐसा पैदा हो जाता है किसी भी गांव में कि भी वो किसी उन दोनों की बुद्धि काम ना करती हो और वो निकल गए हों। 99% तो उनकी सक्सेस नहीं होती। उसमें एक मुद्दा ये भी कहा गया कि भाई खापें ओनर किलिंग करवाती हैं, उनको करवाने की ज़रूरत ना पड़े। खापें कभी ओनर किलिंग नहीं करवाती। कोई खाप ऐसे नहीं कहती कि भी फलाने गांव से कोई चला गया तो जाओ 15 आदमी इकट्ठे होकर उनको वहीं पे मार के आओ, नहीं। जब उनको आभास होता है कि भाई तुमने कितना बड़ा गलत कदम उठा दिया है, कितनी बड़ी गलती कर दी है, तुम्हारी इस गलती से तुम्हारे परिवार की, गांव में, गुआंढ में, तुम्हारे समाज में क्या इज्जत रह गई है, कितना बड़ा अपमान तुम्हारे परिवार को झेलना पड़ रहा है, तो वो या तो इस बात को सोच के ऑटोमेटिक सुसाइड कर लेते हैं, या कुछ सामाजिक लोग
बीच में जाके उनको वापस 2 दिन 3 दिन के बाद वापस ले आके लड़की को अपने घर, लड़के को अपने घर भेज के उनका अलग से शादी शुद्धि अपने तरीके से परिवार के सिस्टम के हिसाब से अलग अलग, लड़की की कहीं शादी, लड़के की कहीं शादी होके उनका फिर से मतलब सिस्टम नहीं रहता बीच का। ऐसे तो हमने बहुत होते सुना है, ना तो हमने कभी गांव के गांव में रिश्ते होते सुने, ना हमने कभी गोत की गोत में रिश्ते होते सुने। तो ये मुझे नहीं लगा ये मुद्दा किस टाइप का मुद्दा है। बैड एलिमेंट्स या बुरे प्रवृत्ति के लोग या जो 22-23 साल के इन्हीं इसी उम्र के लोग ज़्यादा ये चीज़ें करते हैं, पैदा भी हो जाते हैं, कई बार घटनाएं घट जाती हैं। वो कम कैसे होंगी? वो तब होंगी जब आप अपने घर को सुधारोगे, मैं अपने घर को सुधारूंगा। और मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ये राजनीतिक लोग इतने सामाजिक मुद्दे चुनाव के 6 महीने में क्यों उठाते हैं। चुनाव से 6 महीने पहले ही इन सब को समाज की इतनी ज़्यादा फिक्र कैसे होने लगती है। 4.5 साल यहाँ कोई मरे जिए, कोई किसी के साथ कुछ करे, इनको बिल्कुल फिक्र नहीं होती। चुनाव के समय ही ये राजनीतिक लोग इस टाइप के मुद्दों को उठा के क्यों आते हैं। और खासकर नारनौंद में आजकल 3-4 नेताओं को तो इस नारनौंद को जागरूक करने की इतनी भयंकर बीमारी लगी हुई है पिछले 1-2 महीने से। 4.5 साल कहीं नहीं थे, लेकिन 1-2 महीने से, 2-3 महीने से आए और उनको इस नारनौंद को मतलब ऐसा लग रहा है उनको कि भी पूरे हिंदुस्तान के मूर्ख, पागल और अनपढ़ लोग इस नारनौंद में ही भरे पड़े हैं। आज फलाने को जागरूक करेंगे, आज धकड़ों को जागरूक करेंगे, आज उनको जागरूक करेंगे। इस नारनौंद को ही जागरूक करने की बीमारी कैसे लगी है। और वो बीमारी लगी तो वो 6 महीने पहले ही कैसे लगी है चुनाव के। चुनाव से पहले 4.5 साल तो कोई इस नारनौंद को जागरूक करने नहीं आया। और हमें ऐसा क्यों मानते हैं नारनौंद वालों को कि भी ये तो सारे अनपढ़ बैठे हैं, इनको तो जागरूक करने की ज़रूरत है। तो राजनीतिक व्यक्ति को इस टाइप के सामाजिक मुद्दों के ऊपर ड्रामेबाजी नहीं करनी चाहिए। समाज को इन चीज़ों के जरिए समाज को ये ना दिखाओ कि भाई ये तो समाज जो है अनपढ़ों का समाज है, इनको जागरूक करने की ज़रूरत है। ये जो मुद्दे, वैसे भी सरकार ने भी ये इसके ऊपर बहुत टाइम पहले, 1-1.5 साल पहले खुद हरियाणा सरकार ने भी ये कहा कि समगोत्र और गांव की गांव में विवाह को बैन किया जाएगा। और 100% इसी सरकार में ये हो करना चाहिए सरकार को, नहीं तो कांग्रेस राज में ये चीज़ लागू की जाएगी कि समगोत्र विवाह और गांव के गांव में विवाह बैन कानूनी रूप से भी किए जाएं। वैसे गांव में, किसी गांव में ऐसा नहीं है। जिस समाज में जैसे मुसलमानों में होते हैं, वो उनकी परंपरा है, वो होंगे, उसको ना कोई कानून रोक सकता। जिस समाज में जैसे पंजाबी समाज है, पंजाबी समाज में गांव के गांव में रिश्ते हो सकते हैं, तो वो उनकी संस्कृति है। हमारे अंदर गांव की गांव में या गोत्र में शादियां नहीं हो सकती, तो वो नहीं होती, स्वीकृति किसी को मिलती नहीं। ऐसे तो कोई बैड एलिमेंट्स कोई लेके किसी को कहीं जाए, उस पर तो ना मेरा काबू ना समाज का काबू, उस पर किसी का कोई काबू नहीं। तो खाप पंचायतों ने जो निर्णय बहुत पहले ये जो निर्णय ले रखे हैं, ये अच्छे निर्णय हैं। जब मैं पैदा नहीं हुआ था, जब आप पैदा नहीं हुए थे, उस टाइम से खापों के निर्णय है और ये निर्णय खापों ने ले रखे हैं। जी।